अब मुझे ये बता दीजिए आप कि हम भ्रष्टाचारियों पर बात कर रहे हैं। अशोक चव्हाण भ्रष्टाचारी थे, अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे, प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचारी थे, हसन मुशर्रफ, अदिति तटकरे, छगन भुजबल, ये सब भ्रष्टाचारी थे। पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हमारे सारे नेताओं को ले जाएंगे तोड़ तोड़ कर, वो भ्रष्टाचारी रहेंगे नहीं। वॉशिंग मशीन लेकर बैठ गए पवन खेड़ा पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है या ये परसेप्शन बना हुआ जो है वो और कोलैप्स हो रहा है? देखिए, जो दो घटनाएं अभी हुई और उनका उल्लेख अभी चर्चा में हो चुका है। पहले गरिमा, एक तो आपने भी बता ही दिया। दूसरा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर तथ्य सामने आए हैं, और फिर वो खबर कि 25 में से 23 लोग जिनके खिलाफ पहले मुकदमे थे भ्रष्टाचार के, जो बीजेपी में आ गए, और वो 25 में से 23 के खिलाफ मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो ये चीजें इतने दिन से अब चल रही हैं, तो लोगों की राय अब इनके आधार पर बदल रही है। और ये लोगों को दिखने लगा है, क्योंकि वो इतना बड़ा सच है, तथ्य है कि उससे मुंह नहीं चुराया जा सकता, कि अभी जो जितनी तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाहियां हो रही हैं, वो एकांगी, एक पक्षी हो रही हैं। वो विपक्ष के लोगों के खिलाफ हो रही हैं। लगभग 95% वो आंकड़े भी आए हैं कि 2014 से आज तक जो ईडी और सीबीआई की कार्यवाहियां हुई हैं, जो मुकदमे हुए हैं और जो छापे पड़े हैं, उनमें भी प्रतिशत अलग अलग पार्टियों का निकाला गया। तो उसमें हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा विपक्ष का प्रतिशत 90 से ज्यादा रहा है। तो ये चीजें लोगों को दिख रही हैं, और इससे ये जो एक पक्षीय आख्यान बनाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं कि उनको छोड़कर बाकी सब भ्रष्ट हैं, तो लोगों को ये दिख रहा है कि जो जिनको वो खुद भ्रष्ट कहते थे, वो उनके साथ आते ही परम पवित्र हो जाते हैं, गंगा की तरह। तो ये जो विरोधाभास है और ये जो दोहरापन है, ये लोगों को दिख रहा है। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार का जो हथियार है, ये अब उतना कारगर नहीं रहेगा, ये भोथरा हो गया है। तो केवल इससे कहीं पे मुझे नहीं लगता बात होगी। और जैसे पहले सज्जन ने भी कहा, और भी सभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि हर राज्य की स्थिति अलग है। हम सभी लोग अभी लालू प्रसाद यादव की बात कर चुके हैं, और कई लोगों की बात कर सकते हैं, जहां पे हम देख चुके हैं जो कन्विक्टेड हैं, जिन पर खुलेआम लोग उनके बारे में सब जानते रहे हैं, चीजें सामने आ चुकी हैं, फिर भी वो बार बार चुने जाते हैं। चाहे वो आपराधिक मामले हो, चाहे या वो आर्थिक अपराध के मामले हो, भ्रष्टाचार के मामले हो। तो चुना जाना, इसका मतलब है कि केवल भ्रष्टाचार के मामले, केवल मुकदमे और कानूनी अदालती कार्रवाइयां लोकतंत्र में वोट व्यवहार पर पूरा असर नहीं डालती। लेकिन राहुल और जी, भी बहुत सारे कारण, ये तो तय हुआ इस सारी तस्वीर में कि कांग्रेस के जितने भ्रष्टाचारी थे, उनमें से लगभग 60% तो अब इधर हो गए, बीजेपी में आ गए। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, बीजेपी ये कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। देखिए, ये तो यही मैं कह रहा हूं कि लोगों को ये दिख रहा है कि आप जिनको खुद आरोप, प्रधानमंत्री जी स्वयं जिस पर आरोप लगा चुके हैं, कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले उनको वो पार्टी में ले आते हैं, और फिर वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये तो सबको दिखता है, महाराष्ट्र में भी दिख रहा है लोगों को। लोग तो इसलिए इतना आसान नहीं होगा ये हथियार। मैंने कहा कि अब भोथरा हो गया, ये नहीं चलेगा, केवल यही नहीं चलेगा। बाकी जो उन्होंने और जो आख्यान वो गढ़ रहे हैं, उनका कुल मिलाकर सब एक असर होगा। वो एक अलग कॉम्बिनेशन है। शरद, पूरा इंडी